अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं ARS एजुकेशन और मैं हूं मिस राशदा। स्टूडेंट्स, आज की ये जो वीडियो है ये बच्चों की इस टाइम की नीड को देखते हुए और प्रिपरेशंस को देखते हुए और अपने ही तुलबा की इस टाइम को और इस टाइम पे जो स्ट्रेस है उसको देखते हुए मैंने सोचा कि आप तमाम तालिब इल्मों के लिए ये एक वीडियो बहुत ज़रूरी है। और ये वीडियो बेटा मेरी अपनी एक्सपीरियंस बेस्ड भी है। भाई ने भी MD कैट दिया और उनको गाइड करती रही साथ साथ, और उनसे भी बहुत सी सारी चीज़ें जो है मैंने लर्न की, अपने तलबा को गाइड किया, और मुझे लगा कि आपके साथ भी ये सारे एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करने चाहिए। बात को मजीद बढ़ाने की बजाय हम टू दी पॉइंट अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेटा कि आपने इस शॉर्ट टाइम में किस तरह से जो है स्ट्रेस से निकलना है और अपने सिलेबस को इस तरीके से रिवाइज करना है या तैयार करना है कि आप 190 प्लस स्कोर कर सकें। बेटा वीडियो थोड़ी सी डिटेल में है लेकिन इंशाल्लाह ये आपके फायदे की वीडियो है, सो एंड तक देखिएगा। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तमाम तर वो मेथड्स, वो तरीकाकार जिसको लेके बेटा आपने अपने सिलेबस को रिवाइज करना है, कौन सी स्ट्रेटजीज आपने अपनानी है, किस तरीके से इस टाइम पे शॉर्ट टाइम में जो है आपने अपने आप को इस काबिल बनाना है कि आप 190 प्लस मार्क्स जो है वो गेन कर सकें। बेटा सबसे पहली बात कि मैंने 2 दफा ये वर्ड यूज किया 190 प्लस मार्क्स। 190 या 180 की लाइन तक हर स्टूडेंट पहुंच जाता है। असल कंपटीशन होता है आपका 180 या 190 से प्लस पे जाके, और यही वो स्कोर होता है, यही वो पॉइंट्स होते हैं जिनको आपने सेव करना होता है, जिसके लिए प्लानिंग आपको अभी से करनी होगी तो आप टॉपर्स में काउंट हो सकेंगे। और यहाँ पे इस टाइम पे आके जब ये 1 या 1.5 मंथ का टाइम रह जाता है आपका पेपर में, बच्चे बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जिनकी वजह से ये अपना ऊपर वाला 190 प्लस वाला स्कोर जो है वो वेस्ट कर जाते हैं। और जो चीज़ें मैंने लर्न की, जो मैंने चीज़ें सीखी, जो मैंने एक्सपीरियंस की और आज आपके साथ ये डिस्कस करना चाहती हूँ, इसका मेन पर्पस भी यही है कि जो मिस्टेक्स जो हैं मेरे तुलबा कर चुके हैं या भाई ने जो है जो मिस्टेक्स की वो आप अब ना करें, और आपको कम से कम 1 से 1.5 मंथ पहले इन तमाम मिस्टेक्स के बारे में बता दिया जाए, ताकि आप अपनी प्रिपरेशंस में इन तमाम स्ट्रेटजीज को, इन तमाम प्लान्स को जो है वो अपने साथ रख सकें। वो गलतियां जो बच्चे बार बार करते हैं और फिर उनको एहसास भी नहीं होता कि हमारे पास गलती कब हुई थी। बेटा ये जो हमारी मेरी डिस्कशन है वो सबसे पहले मैंने ये डिस्कशन अपने भाई की बेस पे की। उन्होंने जब फर्स्ट टाइम MD कैट का इम्तिहान दिया, उस टाइम पे मुझे भी कोई खास एक्सपीरियंस नहीं था एज अ टीचर कि मैं उसको कैसे गाइड करती। लेकिन फर्स्ट टाइम MD कैट देने के बाद भाई ने जब आके मुझे ये सारी बातें बताई कि आप ये मिस्टेक्स हुई हैं मुझसे, ये चीज़ें मुझे इस तरह कवर करनी चाहिए थी, और फिर उसका जब रिजल्ट आया और मेरिट ना बन सका तो उसने एक लॉन्ग लिस्ट मुझे बताई कि यहाँ पे इन पॉइंट्स में मैं मिस्टेक कर चुका था, जिसकी वजह से मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरिट नहीं बना सका। बेटा आपको भी, आप में से बहुत से तालिब इल्म ऐसे हैं जो कि फर्स्ट अटैम्प्ट जब देते हैं तो उसमें चीजें लर्न कर रहे होते हैं, तब उनको जाके पता चलता है कि अच्छा मुझे ये पॉइंट्स जो है उस टाइम पे ऐसे करने चाहिए थे तो मैं अच्छा स्कोर हासिल कर सकता था या 190 प्लस पे जा सकता था। 180 तक स्कोर तो तब भाई ने भी ले लिया, लेकिन 190 प्लस पे जाने के लिए बेटा जो मिस्टेक्स हुई थी वो आज से ही मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। यकीनन उसने भी सेकेंड अटैम्प्ट में उन तमाम मिस्टेक्स को खत्म करके अपना मेरिट बनाया। तो इसी तरीके से मैं ये चाहती हूँ कि बेटा आप जो है अल्लाह ना करे कि फर्स्ट अटैम्प्ट में कोई भी ऐसी मिस्टेक करें और तो आपको सेकेंड अटैम्प्ट के लिए वेट करना पड़े। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले जो है बेटा ये जो इस टाइम पे टाइम है 1-1.5 मंथ का, इट्स अ वेरी स्ट्रेसफुल टाइम। अब बच्चे क्या हैं, बहुत ही ज्यादा परेशानी का शिकार है। किस वजह से? प्रिपरेशंस तो आप ऑलमोस्ट अपनी डन कर चुके हैं और हो भी जानी चाहिए थी इस टाइम पर कि आपने अपनी टेक्स्ट बुक को, अपनी प्रोवेंस की टेक्स्ट बुक, और स्पेशली कोशिश करें आप बेटा कि फेडरल की बायोलॉजी को जरूर साथ साथ फॉलो करें। ये प्रिपरेशंस, रीडिंग, थ्योरी आपने कंप्लीट कर ली। अब इस टाइम पे बच्चा स्ट्रेस में है कि इस शॉर्ट टाइम में मैंने सिलेबस को रिवाइज भी करना है, मैं कैसे सारे सिलेबस को रिवाइज करूं, दूसरा जो है मुझे प्रैक्टिस भी करनी है, तीसरा जो है स्ट्रेस उसको इम्तिहान का है कि हाय मेरा इम्तिहान भी करीब आ रहा है, मैं उसमें 190 प्लस कैसे स्कोर कर सकूंगा। तो सबसे पहले बेटा आपने अपने इस स्ट्रेस को डाउन करना है, जस्ट रिलैक्स, क्योंकि रिलैक्सेशन से बहुत से हल जो है वो निकलना शुरू हो जाते हैं। अगर आपने किताबों को या फिर इन हालात को अपने ऊपर हावी कर लिया तो आप इस स्ट्रेस से ही नहीं निकल पाएंगे और आपको चीजें मैनेज करना नहीं आएंगी। लेकिन इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम मैनेज करना सीखेंगे और एक पूरी स्ट्रेटजी बनाएंगे, एक प्लान बनाएंगे, मिस्टेक्स देखेंगे कि हम कहाँ पे करते हैं और फिर हम उनको रिजॉल्व करने की तरफ भी जाएंगे। सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे रिवीजन की। तो सवाल ये आता है कि रिवीजन क्यों जरूरी है, इसका क्या मकसद है।
बेटा देखिए, आप एक दफा जब किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो हम सब ऐसे ही टीचर्स भी एक दफा टॉपिक पढ़ने से 60 से 70% तक आपको वो कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है। बहुत से बच्चे जो हैं वो 50-60 तक भी जो है इसको समझते हैं। तो एक ही दफा पढ़ने से या एक ही दफा उसको तैयार करने से बेटा वो आपका सारा सिलेबस हो, चाहे वो कोई टॉपिक हो, वो आपको समझ नहीं आ जाता। अब जब आप उसको दोबारा पढ़ते हैं तो वो 70-80% तक आपको जो है मजीद एक नए बात के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, अच्छा ये बात थी और मुझे दोबारा पढ़ने से ये बात समझ आई। अब जब तीसरी चौथी दफा आप पढ़ते हैं तो आप अल्हम्दुलिल्लाह उस जो है वो टॉपिक के ऊपर कमांड हासिल कर लेते हैं और आपको उस तमाम टॉपिक की, उस चैप्टर की जो है वो अच्छे से समझ आ जाती है। सो ये एक पर्पस है कि चीजों को जब बार बार रिवाइज किया जाता है तो फिर जाके बेटा वो आपके माइंड में या आपकी मेमोरी में अच्छे से स्टोर हो जाती है 100%। और फिर आप पेपर के टाइम पे परेशान नहीं होंगे कि कब, अच्छा ये ऐसा होता है कि एक वर्ड आपने पढ़ा होता है एक से ये 2 दफा और फिर पेपर के टाइम पे वो सारा मिक्स हो जाता है और आपको समझ नहीं आ रही होती कि अच्छा कहाँ पे मैंने ये वर्ड पढ़ा हुआ था। तो इसकी रीजन यही होती है कि आपने चीजों को रिवाइज नहीं किया होता। सो इसलिए इस टाइम पे जो है ये आपकी सिलेबस की रिवीजन बहुत जरूरी है, ये इसका मकसद है। लेकिन रिवीजन में आपने करना क्या है, क्या जो है वो ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आपने रिवीजन में सामने लेके चलना है। तो बेटा सबसे पहला पॉइंट ये है कि रिवीजन और प्रिपरेशन को मिक्स नहीं करना। प्रिपरेशन पहले अच्छे से कर लें, प्रिपरेशन एक अलग चीज है और रिवीजन एक अलग चीज है। बच्चे इस दोनों को मिक्स कर जाते हैं, रिवीजन में प्रिपरेशन करने बैठ जाते हैं। बेटा पहले रिलैक्स होके पहले आप अपनी प्रिपरेशन को खत्म करें कि प्रिपरेशन मेरी जो है तमाम चैप्टर्स की, तमाम बुक्स की जो है वो हो गई है, अब जस्ट जो है वो मैंने अपने सिलेबस को रिवाइज करना है। जब आप इस तरफ आएंगे यानी ये पॉइंट क्लियर कर लेंगे कि प्रिपरेशन मेरी हो चुकी है, वो एक अलग पॉइंट था और अब मैंने चीजों को रिवाइज करना है, समराइज करना है, तो फिर आप जो है इसके मकसद को अच्छे से समझ सकते हैं। आपने बेटा सबसे पहले अपने वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को पकड़ना है। अब बच्चे क्या करते हैं, कोई भी टॉपिक है, कोई भी चैप्टर है, उसको उठाते हैं, सारे को पढ़ते हैं, अच्छा मुझे ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, अच्छा ये नहीं आता, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ से कौन सा पेपर आने लगा है। लेकिन बेटा ये चीजें जहन में रखें कि आप कुछ भी स्किप करके आप आगे नहीं बढ़ सकते कि ये मुझे नहीं आता, ये मुझे आता है तो मैं ऐसे कर लूं। आपने अपने वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को अलग अलग करना है। अब इसको करने का तरीकाकार ये होता है कि जब भी आप एक टॉपिक तैयार करें बेटा या एक चैप्टर तैयार करें, एक रजिस्टर आपका मस्ट आपके पास पड़ा होना चाहिए। मैं तो बच्चों को लेक्चर के दौरान भी यही रिकमेंड करती हूँ कि हाइलाइटर प्लस एक रजिस्टर अपने पास रखें, याद करते हुए भी, लेक्चर लेते हुए भी। चीजों को लिखा करें, लिखने से ज्यादा याद होती है। अच्छा बेटा आपने उसके ऊपर क्या करना है, आपने जब एक चैप्टर को पूरा पढ़ा पूरे को या फिर आपने जो है टॉपिक को पढ़ा, आपने वहां पे नोट कर लेना है कि ये जो टॉपिक्स हैं ये मुझे अच्छे से आते हैं, इनको मैं एक आध दफा रिवाइज करूंगा तो ये मेरा फुली रेडी पड़ा हुआ है, मेरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, ये हर वे से क्लियर है। अच्छा ये वो पॉइंट्स हैं जो कि मुझे भूल रहे हैं बार बार, मैंने इनको जो है वो रिवाइज करना है 2 दफा 3 दफा 4 दफा, ताकि ये अच्छे से जो है वो मुझे नोट आउट हो जाए। तो बेटा ये पेपर में बड़ा हेल्पफुल होगा ये फार्मूला, क्योंकि तब भी आपको याद आ जाएगा कि अच्छा ये चीजें थी जो मैंने, मुझे स्ट्रॉन्ग आती थी मैंने अलग लिखी हुई थी, और ये चीजें मुझे वीक पॉइंट्स थे मैंने अलग लिखे हुए थे, और फिर आपने इसको बेटा बार बार रिवाइज कर लेना है। तो सबसे पहले अपने वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को नोट आउट करें। और दूसरी बात बेटा, अब बहुत सी जो है वो आपकी बुक में सारी चीजें कॉन्सेप्चुअल तो नहीं होती, कुछ इक्वेशंस होती हैं, फार्मूलाज होते हैं बेटा, आपके पास टेबल्स होते हैं, ग्राफ्स होते हैं, डायग्राम्स लेबल करनी होती हैं। पहली बात तो ये कि बच्चे इन चीजों को इग्नोर करने की तरफ चले जाते हैं कि यहां से कौन सा पेपर आ जाएगा। बेटा आपने छोड़ना कुछ भी नहीं होता, एग्जामिनर जो है वो कहीं से किसी भी पॉइंट से पेपर उठा सकता है, और इन चीजों को तो आपने स्पेसिफिकली प्रेफर करना है। सो आपने जो है इन टेबल्स वगैरह को, जिनको थोड़ा सा रट्टा से याद करना पड़ता है, और रट्टा बेटा एक ही दफा में स्ट्रॉन्ग नहीं होता, इन पॉइंट्स को या इन चीजों को आपने अलग कर लेना है और फिर इस रट्टे को स्ट्रॉन्ग करना है, मजबूत करना है। और इसके लिए बेटा आपको बार बार जरूरत पड़ेगी रिवीजन की, कि मैं इसको रिवाइज करता चला जाऊं ताकि मुझे ये चीजें याद रहें। सो बेटा अगला क्वेश्चन ये आता है कि हमने किस तरीके से सब्जेक्ट्स को लेके जो है वो अपनी रिवीजन स्ट्रेटजी अपनानी है, कि मैं कैसे अपने तमाम सब्जेक्ट्स को अब रिवाइज करूं। आप बेटा बुक बाय बुक जो है उसको लेके चले। सबसे पहले बायोलॉजी की बुक उठाएं, आपने चीजों को पहले से हाईलाइट किया होगा, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन पॉइंट है, कोई इंपॉर्टेंट जो है इंफॉर्मेशन है, वहां पे साथ ही जो है वो आपके पास जो है चिप्सा करने वाले नोट्स होते हैं, वो वहां पे यूज कर ले। अलग कोई बुक बना लें अपनी, उसके ऊपर मेन पॉइंट्स नोट कर लें, यानी कि ये चीजें सबसे पहले अपनी प्रिपरेशन में हाईलाइट की हुई हैं। रिवीजन में बेटा उनको हाईलाइट करने नहीं बैठना। रिवीजन में आपका मकसद जो है, जो आपने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हुए हैं, उसमें अपना वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट ढूंढना है कि मेरा वीक पॉइंट कौन सा है और स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है, और रट्टा वाली चीजों को मजबूत करना है, और अपनी इन तमाम मिस्टेक्स को पकड़ना है कि कहाँ पे गलती हो रही है मुझसे और मैं उसको नोट आउट कर लूं।
तो ये चीजें जो है ये आपने अपने सब्जेक्ट वाइज लेके चलनी है, आपने समराइज करना है चीजों को। अब जो रिवीजन होती है उसमें प्रिपेयर नहीं करना, पूरा एक कॉन्सेप्ट पढ़ा आपने बेटा, पूरा एक जो है वो लेक्चर आपने पढ़ लिया या कोई एक टॉपिक पढ़ लिया या एक चैप्टर पढ़ लिया, उसकी एक समरी बनाए, उसका एक की पॉइंट बनाए, एक टिप बनाए और उसको सिर्फ याद कर ले रिवीजन के लिए। यानी टॉपिक्स को आपस में लिंक करें, चैप्टर्स को आपस में लिंक करें, पूरे टॉपिक का एक की पॉइंट, एक समरी बना लें, फिर चैप्टर की एक समरी बना लें और ऑल द ओवर जो है फिर आपने इसको इन चीजों को आपस में लिंक करके याद रखना है, ताकि बेटा पेपर के टाइम पे ये सारा डाटा मिक्स होके आपके माइंड को ब्लैंक ना कर दे। तो आपने हर बुक को जो है अलग अलग उसको मेंटेन करना है, चीजों को समराइज करके एक स्टोरी जो है वो जहन में रखनी और उस समरी को जो है वीक में 1 से 2 दफा रिवाइज करते रहें। यही स्ट्रेटेजी आप बायो और केमिस्ट्री के लिए अपनाएं कि अपने कॉन्सेप्ट जो है वो देख लें पहले कि ये कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, ये मैंने प्रिपेयर करके रख ली हैं और ये मेरे पास थोड़ा सा रट्टा वाली चीजें हैं, इसको मैंने वीक में 2 से 3 दफा पढ़ते रहना है ताकि मुझे ये इक्वेशंस, ये फार्मूलाज, ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं ये मुझे याद रहें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा केमिस्ट्री में रिएक्शंस होते हैं। अब रिएक्शंस में बच्चे क्या करते हैं, पूरा रिएक्शन याद करने बैठ जाते हैं। बेटा नहीं, आप रिएक्टेंट्स देखें कि रिएक्टेंट कौन कौन से हैं, कैसे इन्होंने रिएक्ट किया और प्रोडक्ट क्या बननी है, और प्रोडक्ट खुद बनाने की कोशिश करेंगे तो आपका इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाएगा और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको बहुत अच्छी लगने लगेगी। आपने फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स को सॉर्ट आउट करना है तो न्यूमेरिकल्स को भी जो है वो दिलचस्पी से हल करेंगे बेटा, प्रैक्टिस करेंगे आप इनकी, यानी न्यूमेरिकल्स की और रिएक्शंस की प्रैक्टिस बार बार। जो रिएक्शंस आते हैं वो ठीक है, जो नहीं आते बेटा भूल रहे बार बार उसको 3 से 4 दफा या 5 दफा आप लिख के जो है वो उसको प्रिपेयर कर लें और फिर बाद में इन सब की एक समरी तैयार करके उसको रिवाइज कर ले। फिजिक्स में थोड़ा जो है वो आपका जो स्ट्रेटेजी होती है वो बायो और केमिस्ट्री से डिफरेंट होती है। फिजिक्स में आपसे ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सो वहां से जो है आपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। रिएक्शन आपकी जो होते हैं बेटा फार्मूलाज होते हैं प्लस आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं, उनको भी आपने अलग एक स्ट्रेटेजी के साथ अच्छे से सुकून से जो है वो क्लियर करना है कि ये मुझे न्यूमेरिकल्स आते हैं, ये थोड़े से वीक है, मैं इनको जो है वो बाद में प्रैक्टिस कर लेता हूं या मैं इसको जो है वो बार बार रिवाइज कर लेता हूं ताकि ये मेरे जो है वो कंप्लीट हो जाए। अगर हम बात करें इंग्लिश की या लॉजिकल रीजनिंग की तो वहां पे मेरा नहीं ख्याल कि आपको जो है वो कोई ग्रामर बुक से बार बार रूल्स वगैरह ये एक दफा आपने पढ़ लिए ठीक है बेटा, इनके एमसीक्यूज की बार बार प्रैक्टिस करें और ये टाइम बेटा है आपके प्रैक्टिस टाइम। यानी अभी मैंने बात की कि ये तो स्ट्रेटेजीज होगी ना हमारी सब्जेक्ट वाइज। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आएगा कि ये जो रिवीजन है ये मैंने कैसे, कितने दिनों में करनी है, कितने टाइम के लिए करनी है और कितनी दफा करनी है। तो बेटा ये टोटली डिपेंड करती है, इंटायरली डिपेंड करती है एक स्टूडेंट के ऊपर कि वो अपनी रिवीजन को कैसे लेके चलता है। अगर तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तो रिवीजन में बहुत कम टाइम चाहिए, 2 मंथ 1.5 मंथ का टाइम है, ये भी एनफ है। इस टाइम में आप मैक्सिमम जो है वो रिवीजन ये टाइम है आपका और प्रैक्टिस टाइम है, इन दोनों चीजों को इकट्ठा लेके चले, रिवीजन भी प्लस प्रैक्टिस भी। 1 मंथ भी काफी है आपके लिए अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, लेकिन कुछ बच्चे इससे ज्यादा टाइम भी लेते हैं, कुछ इससे कम भी लेते हैं। सो दैट्स ऑल डिपेंड ऑन द स्टूडेंट, ये स्टूडेंट के ऊपर सारा डिपेंड करता है। अच्छा फिर सवाल ये होता है कि कितनी दफा रिवाइज किया जाए, ये भी सवाल का जवाब जो है वो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आपको रिवीजन 1 से 2 दफा करनी पड़ेगी, अगर ऐसा नहीं है तो फिर वीक में 2 से 3 दफा चीजों को रिवाइज जरूर करते जाएं और वीकली उस पूरे जो आपने वीक में पढ़ा हुआ है उसको एक दफा लाजमन जो है वो आप सारे को रिवाइज करने की मैंने इस वीक में ये चीजें लर्न की हैं, ये पहले से आती थी और ये चीजें बेटा जो आप ये सारी स्ट्रेटेजीज अपना रहे हैं इनको लिखने वाला काम जो है ये आपके लिए पेपर में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। अब अगला सवाल ये है कि रिवीजन में वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स का मुझे पता कैसे चलेगा। तो बेटा पता इस तरीके से चलेगा कि आपने अब प्रैक्टिस करनी। अब जो पॉइंट्स आपके स्ट्रॉन्ग थे आप उसको जब प्रैक्टिस से गुजारेंगे, जब उसके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी प्रैक्टिस बुक यूज कर ले, एमसीक्यूज जो है वो आप उसके लिए जो है वो बार बार उनकी प्रैक्टिस करें, लॉन्ग जो है वो टेस्ट अटेम्प्ट करें, 3-3 घंटे बैठ के अब आपको करने चाहिए। 1 पेपर 2 पेपर, 1 पेपर तो मस्ट बेटा अपनी रिवीजन के साथ जो है वो आपने डेली का 3 आवर्स का जो है वो सॉल्व करना है ताकि आपको बैठने की भी आदत हो जाए कि पेपर में इतने लॉन्ग टाइम के लिए बैठना है और आपका माइंड भी खुलने लग जाए और ये चीजें आपको पेपर में जाके न्यू ना लगे। तो जब आप बेटा कोई भी प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यूज की तो जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज होंगे वहां से आपके सारे एमसीक्यूज ठीक हो जाएंगे और जो आपके वीक एरियाज होंगे वहां से एमसीक्यूज हल करने में आपको मुश्किल आएगी और आपको पता चल जाएगा कि ये एरियाज जो है ये मेरे वीक हैं। अब अगली गलती बच्चा क्या करता है, सबसे पहली गलती तो बच्चा यही करता है कि वो अपने वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ढूंढ नहीं पाता और अगर ढूंढ लेता है तो फिर उनको नोट आउट नहीं करता कि जो मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे क्लियर हैं, ठीक है जी प्रैक्टिस अच्छी हो गई बेटा, लेकिन जो वीक पॉइंट्स थे उनकी प्रैक्टिस के दौरान आपसे मिस्टेक्स हुई, अब वो उसको वहीं पे इग्नोर कर देगा। नहीं बेटा ऐसा नहीं करना, ये मिस्टेक आप नहीं करेंगे, यही तो वो गलतियां हैं
जो बच्चा करके जाता है और फिर आपको बाद में इसका एहसास होता है। तो बेटा आपने जो वहां पे वीक पॉइंट्स थे उसको नोट करना है, अपनी गलती को नोट कर ले बकायदा, और फिर उस गलती को वीक में 2 से 3 दफा रिवाइज करें। बेटा वो आपको 100% याद हो जाएगी, यानी कि आपको पता चल जाएगा कि ये मेरे से मिस्टेक्स हुई हैं और मैंने अब इस मिस्टेक को जो है वो दोबारा नहीं करना। दूसरी गलती जो बच्चा करता है वो ये है कि आप स्टार्ट वाले चैप्टर्स को बार बार रिवाइज करते हैं, यानी जब भी अपना रिवीजन स्टार्ट करनी है, कोई भी आपने जो है वो नया जो स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है, आप फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। अब पहले वाले चैप्टर्स आपने प्रिपरेशन में भी बार बार पढ़े होते हैं और फिर बेटा आप प्रैक्टिस में भी उसको बार बार और समराइज में भी उसको बार बार, रिवीजन में भी बार बार। तो बेटा यहाँ पे फिर ये डिफिकल्टी आ जाती है, ये मिस्टेक होती है बच्चे से कि जो उसके लास्ट वाले चैप्टर्स होते हैं वो अच्छे से फिर तैयार नहीं होते। तो आप कोशिश करें वो चैप्टर्स जो आपको लग रहे हैं कि उनको टाइम, देखिए ना स्टार्ट में रिवीजन जो टाइम होता है बंदा बड़ा रिलैक्स होता है, फ्रेश माइंड से रिवीजन स्टार्ट कर रहा होता है। तो आपने कोशिश करनी है कि लास्ट से स्टार्ट करके फर्स्ट की तरफ आए, क्योंकि फर्स्ट काफी दफा रिपीट हो चुका होता है। लास्ट वाले चैप्टर्स को फिर एंड पे बहुत कम टाइम मिलता है और फिर वो चीजें फर्स्ट वाले के साथ मिक्स होकर आपके लिए पेपर में डिफिकल्टी कॉज करती हैं। तो ये वो मिस्टेक्स हैं बेटा जो बच्चा बार बार करता है और फिर इन गलतियों की वजह से बेटा वो अपने मार्क्स को 190 से डाउन ले जाता है और अच्छा स्कोर ना करने की वजह से डिसहार्ट होता है और अल्लाह ना करे कि कोई इसको सेकंड अटेम्प्ट में देनी पड़े और पहले अटेम्प्ट में वो इन चीजों को लर्न करे। तो बेटा ये वो सारी स्ट्रेटेजीज हैं जो आपने रिवीजन में अप्लाई करनी है। चूंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है इसलिए मैं इसको थोड़ा जो है वो समराइज या शॉर्ट करने की कोशिश करूंगी कि सबसे पहले बेटा आपने देखना है कि इस स्ट्रेस टाइम में मुझे एक स्ट्रेटेजी चाहिए, रिवीजन स्ट्रेटेजी। बेटा रिवीजन को बार बार कह रही हूँ कि प्रिपरेशन के साथ मैच नहीं करना। रिवीजन आपकी समरी बेस होगी, ग्राफ्स बना ले, टिप्स बना ले, समरी बना ले, कुछ भी बना के उसको याद कर ले, टॉपिक की बनाए, चैप्टर की बनाए और बुक की बना ले और फिर उसको रिकॉल करते रहे वीक में 1 से 2 और फिर पूरे वीक का वर्क जो है एक ही दिन बैठ के, संडे वाले दिन बेशक उसको तमाम जो है वो टॉपिक्स को एक दफा रिकॉल कर लें, समराइज कर लें और सिर्फ ये रिवीजन होनी चाहिए, प्रिपरेशन नहीं होनी चाहिए। अहम पॉइंट्स जो हाईलाइट किए हुए हैं उन तमाम को रेडी करें, जो अहम फार्मूलाज हैं, एक्सप्रेशंस हैं, इक्वेशंस हैं, उन सबको एक दफा नजर डाल लें। ग्राफ्स और टेबल्स और डायग्राम्स बेटा आपने मस्ट करनी है, इनको आपने इग्नोर नहीं करना और कोई भी पॉइंट आपने इग्नोर करके छोड़ना नहीं है। अल्लाह ना करे कि वहां से एमसीक्यूज आ जाए और बाद में आपके लिए डिफिकल्टी जो है वो उसका सबब बने। ठीक हो गया बेटा। तो ये हमारे पास जो है ये एक पर्पस है रिवीजन का। आपने इस रिवीजन पर्पस में अपनी बुक वाइज जो है वो तैयारी करनी है, रिवीजन बुक वाइज कर लेनी है और फिर उसके बाद बेटा आपने अपनी मिस्टेक्स देखनी है कि कौन कौन सी मिस्टेक्स मुझसे हो रही है। मिस्टेक मैंने आपको पहले ही नोट आउट करवा दी है कि एक तो आपने लास्ट से तैयारी स्टार्ट करनी है, दूसरा बेटा आपने अपनी गलतियों को नोट करके उनको रिकॉल करते जाना है और इस टाइम पे स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना और रिलैक्स होके अल्लाह पाक पे भरोसा करके आपने इन स्ट्रेटजीज को डेली बेस पे अपना के अपनी तैयारी को 100% करना है। इंशाल्लाह अगर आप इन तमाम चीजों के ऊपर एक्ट करते हैं तो आप 190 प्लस जरूर स्कोर करेंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो बेटा, आप चाह रहे हो कि मजीद हमें कोई गाइडेंस चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप हमारा बिल्कुल फ्री है और इसके साथ आप कमेंट्स में भी बता सकते हैं कि हमें इन चीजों में डिफिकल्टी आ रही है और हमें इसके ऊपर जो है वो कोई ना कोई आप राय दें, सजेशन दें। बेटा हमारी कोशिश है कि हम आपको अच्छा गाइड करें, आपके लिए हेल्पफुल जो है वो मटेरियल्स लेके आए ताकि आपको तैयारी के दौरान डिमोटिवेट भी ना हो और कुछ ना कुछ आसानियां भी हो जाएं। और जो चीजें हम अपने स्टूडेंट से या अपने बहन भाइयों से लर्न करते हैं आपके साथ जरूर शेयर करते हैं कि आपने जो है इन चीजों से सबक सीखना है। प्लस बेटा फोकस ऑन योर प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। इसके साथ ही बेटा इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह किसी अच्छी वीडियो के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज एंड बेस्ट ऑफ लक।